नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हज़रत मुआज़ सफ़र में हजूर के साथ थे। असनाए राह में हजूर ने हज़रत मुआज़ को जहाँ और बहुत सी नसीहतें की, ये भी फरमाया कि ए मुआज़, सदका गुनाहों की आग पर पानी के छींटे का काम देता है। इसी तरह पिछली रात की नमाज तहज्जुद गुनाहों को ज़ाइल कर देती है। फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक को पकड़ कर फरमाया, इसको रोको। हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जो कुछ हमारी ज़ुबान से निकलता है उसका भी हिसाब होगा। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, बहुत से लोग अपनी ज़ुबान की वजह से दोज़ख में जाएंगे। एक मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को तबलीग इस्लाम की अहमियत इस तरह समझाई कि ए मुआज़, अगर तुम एक मुशरिक को भी मुसलमान कर लो तो गोया दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हासिल कर ली। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवीलुल क़ामत, रोशन चेहरे, बड़ी बड़ी सुरमगी आँखों वाले गोरे चिट्टे नौजवान थे। एक दिन बड़ी तवज्जो और इन्हमाक के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुन रहे थे। यकायक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़ लिया और फरमाया, ए मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ ने फ़रते मसरत से बेखुद होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे भी आपसे गायत दर्जा मोहब्बत है और आप मुझे दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर महबूब हैं। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबस्सम होकर फरमाया, अच्छा, तो तमाम नमाज़ों के बाद ये दुआ पढ़ना कभी ना भूलना, ए अल्लाह, अपना ज़िक्र व शुक्र और अपनी इबादत अच्छी तरह करने के लिए मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा आ इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादातिक। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके इरशाद पर हमेशा अमल करूँगा और दूसरों को भी इस पर अमल करने की वसीयत करूँगा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद रिसालत में एक मर्तबा कुछ दिन के लिए शाम या यमन तशरीफ़ ले गए। वहाँ देखा कि नसारा अपने बुज़ुर्गों को सजदे करते हैं। उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, हमने पहले नबियों के सलाम करने का यही तरीक़ा था। वापस आकर हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और ये वाक़या बयान करके पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भी आपको सजदा ना करें? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। उन लोगों ने जिस तरह अपनी किताबों में तहरीफ की है, इसी तरह अपने नबियों पर तोहमत लगाई है। अगर किसी इंसान को सजदा करना रवा होता तो मैं औरत से कहता कि वो अपने खामिन को सजदा करे। अल्लाह ताला ने हमको इससे बेहतर सलाम का तरीक़ा तालीम फरमाया है। ये एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहना है, जो अहले जन्नत का तरीक़ा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत मुआज़ अपने मोहल्ले की मस्जिद में बनु सलमा के लोगों को नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने इशा की नमाज में सूरह बकरा पढ़ी। एक साहिब ने जो दिन भर काम करने की वजह से सख्त थके हुए थे, उनकी लंबी क़िराअत की वजह से अलहदा होकर हल्की सी नमाज पढ़ ली। हज़रत मुआज़ को इत्तला मिली तो उन्होंने इसकी मज़म्मत की
ان صاحب کو حضرت معاذ کی بات ناگوار گزری تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت کش ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں اور اونٹوں کے ذریعے پانی بھرتے ہیں۔ آج معاذ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اس لیے میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس پر معاذ خیال کرتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ حضور نے ان سے مخاطب ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا فتنہ برپا کرو گے؟ اس کے بعد فرمایا، صرف چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، ضعیف اور ارباب حاجت سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت معاذ اس وقت پہنچے جب لوگ قعدہ میں تھے۔ حضرت معاذ قعدہ میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ نے اٹھ کر چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کی۔ اس سے پہلے دستور تھا کہ لوگ اشارے سے نمازیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، اور پھر وہ پوری کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاذ کا طریقہ بہت پسند آیا۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو، چنانچہ یہی طریقہ حضور کی سنت قرار پایا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت معاذ بن جبل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ وہ ایک جید عالم ہی نہیں، راہ حق کے ایک سرفروش مجاہد بھی تھے۔ ہر مارکے میں کمال درجے کی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ فتح مکہ